हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैरी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इस क्वेश्चन आंसर को देखिए जो वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके एज एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपका ये प्रश्न है। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन करें, हर टॉपिक को क्लियर करें। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाल दूँ। आप लोगों की कोई क्वेरीज़ भी हों तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में अपने विचारों को लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। मैं बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को बातों को यहाँ विराम देते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तब उस विवाह को कहा जाता है ब्रह्म विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें बच्चों की उत्पत्ति और लालन पालन का प्रावधान है? ऐसा कहा है मेलिनोव्स्की ने। विवाह को एक संविदा या समझौता माना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार है? तो ये प्रतिबंध है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। स्मृतियों में विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? 8 प्रकार मिलते हैं। स्मृतियों में मनु के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जो आप जानते हैं: ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह और गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। निम्न में से किस शर्त का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है? इसका जब तक प्रथा और परिपाटी द्वारा दोनों सपिंड होने के बावजूद विवाह के लिए अनुमति नहीं हो, ये इसके अनुसार अधिनियम के अनुसार उल्लेख नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सा आधुनिक परिवार के पुनर्निर्माण का व्यवहारिक समाधान है? मतैक्य पर आधारित स्वीकार्य परिवर्तनों को ही परिवार में आने देना चाहिए। वर्तमान में हिंदू विवाह के लिए वर वधू की न्यूनतम आयु कानून के अनुसार क्या है? 21 और 21 आयु इस समय हो गई है, जबकि अभी कानून के हिसाब से 21 और 18 वर्ष है। लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं कि लड़के और लड़की दोनों की आयु सेम होना चाहिए, 21 और 21 वर्ष। तो हो सकता है भविष्य में ये उम्र आगे तय की जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे आप शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, 1929 में है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1856 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में किस वर्ष संशोधित किया गया है? 1986 में। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निम्न से किस आधार पर न्यायालय विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं दे सकता है? दूसरा पक्ष बेरोजगार हो। मुसलमानों में परंपरागत तलाक के कितने प्रकार प्रचलित हैं? 7 प्रकार हैं तलाक के। मुस्लिम स्त्री को न्यायिक तलाक का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? वो अधिनियम क्या है? ए, बी और सी। शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। निम्नलिखित में से बाल विवाह के कारण कौन कौन से अनुलोम आक्रमणकारियों का प्रभाव? अनुलोम विवाह, बाह्य ब्राह्मण साहित्य में विकृतियाँ, विप्रयुक्त सभी है बाल विवाह के कारण। अनुलोम विवाह और इस तरह के कारण। इनमें में से बाल विवाह का दोष कौन सा है? और बाल विवाह का दोष क्या है? स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, बेमेल विवाह भी होता है, उपयुक्त सभी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो अभी आप देखे थे, जिसे शारदा एक्ट कहते हैं, 1929 में। लिखित में से विधवा पुनर्विवाह के प्रतिलूप कारक कौन कौन से हैं? वो है कन्यादान का आदर्श, लोग कम उम्र में ही विवाह कर देते हैं, कन्यादान का आदर्श, रक्त शुद्धता की धारणा, स्त्री अशिक्षा, उपर्युक्त सभी। विधवा पुनर्विवाह उचित है क्योंकि स्त्री पुरुष समानता के अधिकार के कारण परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए
उपयुक्त सभी। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? मुबारक। मुस्लिमों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं मुबारक। मुसलमानों में जब पति पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करें जिनसे विवाह निषेध है, तब पत्नी अदालत से तलाक की मांग करती है तो उसे कहते हैं जिहर। अब आप देखें कि इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है आपको इस पीडीएफ में, इस वीडियो में। अब आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच।